नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचर्स डे में। पिछले हफ्ते जितने भी कमेंट्स आए थे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम को लेके, आज हम सभी के जवाब देने वाले हैं। कब से आवेदन होगा, कब से फॉर्म भरे जाएंगे और कब से एग्जाम होगा और काउंसलिंग की तिथि कब से होगी, रिजल्ट कब आएगा, साथ में किताबें कौन कौन सी आपको लेनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हिंदी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जिन बच्चों ने नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिए कुछ नहीं करना, फ्री में है। आप देख सकते हो 3 क्लासेस अपलोडेड है, 3 चैप्टर मैंने करा दिया है। 1 मंथ में पूरा हिंदी का चैप्टर मैं खत्म कर दूंगा। थ्योरी बेस पे हम कर चुके हैं। पहला चैप्टर हमने किया था भाषा और राष्ट्रभाषा, दूसरा चैप्टर हमने किया था वर्णमाला और तीसरा चैप्टर किया था हमने शब्द भेद। और शब्द भेद के ही अंतर्गत आपके तत्सम तद्भव देशज विदेश शब्द आ जाते हैं। तो ये हम कर चुके हैं और आप सब भी ज्वाइन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करो। मंडे से यानी कि कल से आपकी रीजनिंग की प्रैक्टिस क्लास साथ में जीके की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, चलिए खैर हम बात करें बीएड प्रवेश परीक्षा। थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन लेट हो रहा है, आपके पास टाइम है तैयारी करने के लिए। बीएड प्रवेश परीक्षा की बात करें, इसमें आपको 2 वर्षीय पाठ्यक्रम होता है जिसमें आपको एडमिशन दिया जाता है, जहां पर बीएड का पूरा कोर्स कंप्लीट करते हो। लेकिन फॉर्म भरने से पहले इस बार कुछ बहुत सारी चीजें निकल के आ रही कि भाई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, नई शिक्षा नीति आई थी, जो उसके अंतर्गत कहा जा रहा था कि बीएड का पाठ्यक्रम 1 वर्ष का हो सकता है। लेकिन देखो कोई भी चीज होता है तो टाइम लगता है। अब अलग अलग कई यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी जब नई शिक्षा नीति को एडॉप्ट करेगी पूरी तरीके से तब सारी चीजें होंगी। लेकिन जहां पर लग रहा है कि 90% संभावना यही है कि बीएड इस बार 2 साल का ही होगा, 1 वर्षीय पाठ्यक्रम इस बार पॉसिबल नहीं है। खैर नोटिफिकेशन आने के बाद चीजें पता चलेगी, लेकिन 90% संभावना यही है कि बीएड जो होगा इस बार 1 वर्ष का ही होगा। खैर हम बात करें बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 18 अप्रैल को से अप्लाई होगा 20 मई तक। 18 अप्रैल से 20 मई तक जितना पहले अप्लाई कर लोगे उतना सही लगेगा। जो भी डॉक्यूमेंट लगते हैं मैंने पहले बता दिया है, आप जाके बनवा लो। अभी अप्लाई कर दोगे तो सही रहेगा, डॉक्यूमेंट टाइम पे आ जाएगा। परीक्षा जुलाई फर्स्ट वीक यानी कि मई में खत्म होता है फॉर्म भरना, यानी कि 18 अप्रैल के बाद देखें तो अप्रैल पूरा, मई जून 2 महीना, यानी कि लगभग 2-2.5 महीने का टाइम आपके पास बच रहा है अभी भी। और अब से देखें, हाँ लगभग 2.5 महीने का, 2.5-3 महीने का टाइम अभी भी आपके पास है। अच्छी से प्रिपरेशन कर सकते हो, अच्छे से तैयारी कर सकते हो। रिजल्ट की बात करें, जुलाई फर्स्ट वीक में एग्जाम होता है, तो 5 अगस्त को रिजल्ट की डेट भी आ गई है और 10 से 25 अगस्त को आपकी काउंसलिंग की डेट भी निर्धारित की गई है बोर्ड के द्वारा। इस बार यूपी बीएड की परीक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय न करा के रुहेलखंड यूनिवर्सिटी कराएगी, ये तो आपको पता ही होगा सारी चीजें। और बीएड 1 वर्षीय पाठ्यक्रम को लेके, जिसको लेके बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में, तो मैं यहां बता दूं, क्लियर कर दूं, 90% संभावना है कि भैया बीएड इस बार 1 वर्ष का नहीं होगा। और 1 वर्ष सभी के लिए भी नहीं था, 1 वर्ष उनके लिए था जो लोग पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कर चुके हैं, यानी कि एमए कर चुके हैं, एमएससी कर चुके हैं, ठीक है, उनके लिए यहाँ पे 1 वर्षीय पाठ्यक्रम लाया गया था। अब देखो नया एजुकेशन जो नया शिक्षा नीति आएगी उसमें 1 वर्ष का बीएड आपको मिलेगा, 2 वर्ष का बीएड मिलेगा, 4 वर्ष का भी बीएड मिलेगा। 4 वर्ष का, 4 नहीं 5 वर्ष का हो सकता है शायद वो, ठीक है, क्योंकि वो आपका जो होगा नई शिक्षा नीति में आपने देखा होगा ग्रेजुएशन 4 साल का हो जाएगा। वो जो ग्रेजुएशन 4 साल का होगा उसमें आपका पीजी भी ऐड हो जाएगा। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं। खैर ये हो गया बीएड के बारे में। अब आइए हम बुक्स के बारे में, आपके कुछ कमेंट्स निकल के आए थे, बुक्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि बुक्स आपके पास कौन कौन सी हो जाए। एक और बात मैं बता दूं भैया, क्लासेस चल रही है, ज्वाइन करो, बहुत सारे बेनिफिट होंगे। आप 2-3 क्लास मेरी हिंदी की अपलोड हुई है, उसको जाके देखो, आपको लगे उसके बाद देखना चाहिए तब जाके देखना। ठीक है, चलिए सबसे पहले बुक की बात करें, हम जीके की बात करें, जहां पे 50 क्वेश्चन जीके के आते हैं। उसके बाद जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट है उनके लिए जो सब्जेक्टिव वाला पेपर होता है वहां पर भी जीके ही आती है, यानी कि टोटल हम देखें लगभग 100 क्वेश्चन जीके के आने वाले हैं जो आर्ट साइंस वाले स्टूडेंट है। ठीक, साइंस आर्ट वाले उनके लिए थोड़ा सा मैथ और साइंस में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा उनके सब्जेक्टिव में। बाकी अगर जो बात करें ये वाला जीके और हिंदी और आपका रीजनिंग, जीके हिंदी रीजनिंग 150 नंबर का ये कंपलसरी रहेगा। अब देखो यहाँ पे सबसे उससे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। देखो सरकारी और प्राइवेट सीट के लिए यहाँ पे मारपीट होता है, परीक्षा होता है, मारपीट कहो या परीक्षा कहो, कंपटीशन कहो।
तो लोग सरकारी सीट लेना क्यों चाहते हैं? क्योंकि फीस कम लगती है, 5,000 में पर ईयर, यानी कि 10,000 में दोनों साल का बीएड कंप्लीट हो जाएगा। कहाँ पे 55,000 पर ईयर आपकी लगभग प्राइवेट की फीस लगती है, जहां पे आप लगभग 1,10,000 1,20,000, कहीं कहीं ज्यादा होता है, कहीं कहीं कम होता है थोड़ा बहुत। तो ये आपका प्राइवेट कॉलेज का फीस होता है। ठीक, वहीं पे बात करें टोटल फॉर्म इस बार कितने फिलअप किए जाने हैं, तो जहां पे मेरा अंदाजा है, मेरा आंकड़ा है, निकल के आ रहा है कि इस बार टोटल 6 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। कितने? 6 लाख फॉर्म इस बार बीएड में भरे जाने हैं। और गवर्नमेंट कॉलेज आपको चाहिए तो कितना मार्क्स होना चाहिए? तो देख लो भैया, 400 नंबर का पेपर होता है, तो आपको 100% अगर जो चाहिए कि हाँ गवर्नमेंट सीट चाहिए, तो 400 में से 70% मार्क ले आओ, गवर्नमेंट सीट ले जाओ। कहीं कोई भी कैटेगरी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा बहुत इधर उधर SC ST में फर्क पड़ता है, ओबीसी में, लेकिन कहीं पे कोई भी कैटेगरी का जो 70% मार्क अटेम्प्ट कर लेते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता। 70% मतलब आपका हो गया, कितना हो गया? 7 28 28, यानी कि 280 नंबर। थोड़ा बहुत कम भी रहेगा, चल जाएगा, मिल सकता है गवर्नमेंट कॉलेज, लेकिन 280 का टारगेट लेके चलो। 280 क्या, 300 का टारगेट बड़ा होना चाहिए। टारगेट बड़ा होना चाहिए तो अच्छा रहेगा, लेकिन 280 तक लाते हो, आपका फिक्स है, गवर्नमेंट सीट से आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं हटा सकता। अब आइए हम बुक्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें 2-3 सब्जेक्ट, जहां से हिंदी की बात करें। सबसे पहले हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आप कम से कम 45-50 कर सकते हो। 50 भी करने वाले बच्चे करके आते हैं, यहाँ पे टारगेट आपको 45 लेके चलना है। रीजनिंग की बात करें, यहां पर भी आपको टारगेट 45 लेके चलना है। ठीक है, क्योंकि यही दो ऐसे सब्जेक्ट है जो भी बच्चे पास हुए, मैंने जहां तक बात की, वो हिंदी रीजनिंग पे ही ज्यादा फोकस करते हैं। 45 90 जिस दिन यहाँ पे आपने कर लिया, आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक, तो यहाँ पे बात करें हिंदी के लिए मैंने बोला है कंप्लीट क्लास मेरी देखो, ज्यादा टिपिकल नहीं। बीएड में नोट्स जो मेरा है उससे मैं पढ़ा रहा हूं, हर चैप्टर को एक ही वीडियो में एक ही दिन में मैं कंप्लीट कर रहा हूं। साथ में प्रैक्टिस क्लासेज होंगी, उसको देखो, कहीं से बाहर कुछ नहीं जाने वाला, और ये मैं लेता हूं गारंटी आपको। और इस संस्था से 500 बच्चों का सिलेक्शन क्या, गवर्नमेंट सीट मैं दिलाऊंगा, अगर जो आप शुरू से अंत तक बने रहे तो इसलिए जितना जल्दी हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन क्लिक कर लो, जिससे जो भी वीडियो आ गया उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो हिंदी के लिए अब बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं। बुक्स कौन से होने चाहिए? पहली बात, बुक्स तो ठीक है, बुक्स प्रैक्टिस के लिए जरूरी है। बाकी जो भी चीजें हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, 3 वीडियो 3 क्लास है, प्लेलिस्ट जाके देखो, उसके बाद डिसाइड करना देखना है या नहीं। अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पे। इसके अलावा आपके पास हिंदी की लूसेंट की बुक ले सकते हो, आदित्य भी ले सकते हो, और थोड़ा और ऊपर जाना चाहते हो तो आप ये वाली बुक ले सकते हो, यूथ कंपटीशन की है, बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। यूपी पीसीएस लेवल तक आपका ये बुक काम आने वाला है। ठीक है, यानी कि अगर आगे भी हिंदी देना है और आप ये सारे लगा चुके हो तो आप ये बुक ले सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए। इसमें सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैं बोल रहा हूँ, बाकी पढ़ने के लिए तो बहुत सारी किताबें अवेलेबल है, मैं क्लासेस करा दूंगा, उससे हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस के लिए बुक ले सकते हो। बाकी आप नॉर्मल पढ़ना चाहते हो, लूसेंट आदित्य ले सकते हो, इससे भी क्वेश्चन फंसेगा, ऐसा नहीं फंसेगा। जीके के लिए लूसेंट का जीके पढ़ो, प्लस लूसेंट के जीके का ऑब्जेक्टिव लगाओ। लूसेंट का जीके पढ़ो, जीके का ऑब्जेक्टिव लगाओ, ये हो जाएगा। जीके की भी क्लास होगी एमसीक्यू टाइप में। ठीक, और अगर जो हम बात करें, अगर जो कंप्लीट गाइड लेना चाहते हो, तो पहले भी मैंने बताया कुछ बच्चे अरिहंत की कंप्लीट मार्केट से ले आते हैं, तो अरिहंत से बेस्ट मुझे लगा अग्रवाल एग्जाम कार्ड का बुक, ये आप ले सकते हो, मार्केट में अवेलेबल है आसानी से। ठीक है, इसके अलावा प्रैक्टिस सेट भी आप, चक्षु पब्लिकेशन का ये प्रैक्टिस सेट है छोटा सा, ठीक है, इसको लेके लगा सकते हो। ठीक, तो और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग का अरिहंत का ही बुक आया है। अरिहंत का एक मास्टर, नया वाला जो पहला वाला पतला सा वो नहीं लेना है। रीजनिंग में अरिहंत का मास्टर रीजनिंग बुक है, वो लेना है। और उस बुक से उतना ही पढ़ना है, उस बुक से उतना ही पढ़ना है जितना आपके सिलेबस में दिया रहा है, क्योंकि बुक में बहुत सारी चीजें दी है, लेकिन उतना ही पढ़ना है। पहला काम करो, सिलेबस का गहन अध्ययन करो, प्रीवियस पेपर लगाने की कोशिश करो 2-4 सेट, उसके बाद तैयारी में जुटो। उससे आपको एक आंकड़ा, एक अंदाजा लग जाएगा कि क्या क्या चीजें कैसे एग्जाम में आने वाली है, किस हिसाब से हमें तैयारी करना है। ठीक, तो आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी बीएड एंट्रेंस एग्जाम को लेके। सरकारी सीट की बात करें, लगभग 10,000 सरकारी सीटें हैं, जहां पे प्राइवेट सीट तो अनगिनत है, वो तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा। टोटल 6 लाख फॉर्म, लगभग 280 नंबर ले आओ और आओ भी है, सरकारी सीट ले आओ, थोड़ा बहुत कम ज्यादा रहने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टारगेट 300 का रखना है आपको। बुक्स के बारे में मैंने बता दी, टोटल फॉर्म लगभग 6 लाख फिलअप होने हैं। और डिटेल तो कुछ चाहिए तो कमेंट करके बताना,
बाकी आपके 18 अप्रैल से आवेदन शुरू हो जाने, परीक्षा जुलाई फर्स्ट वीक में होगी। वहीं पे रिजल्ट 5 अगस्त को, काउंसलिंग 10 से 25 अगस्त को आना है। और एक वर्षीय पाठ्यक्रम के बारे में जो भी बच्चे थोड़ा सा डाउट, मैं इनको बता 90% संभावना यही कि भाई इस बार 2 ईयर्स का पाठ्यक्रम होगा। और अगर जो आप एमए कर चुके हो और बीएड करने वाले हो और 1 ईयर का वेट करो, तो ये तो अगले साल का वेट करो। मैं तो कहूंगा भैया सरकारी गवर्नमेंट सीट निकालो, कर डालो 2 ईयर का, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी सी नॉलेज हमें एक्स्ट्रा हो जाएगी। 2 ईयर की बात ही अलग है, उसकी थोड़ी वैसे कोई वैल्यू नहीं है, आपको टेट सीटेट ही देना है। खैर, तो और कोई डाउट अगर जो रह गया, कोई शंका रह गया हो बीएड एंट्रेंस एग्जाम को लेकर, तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।